स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से आपको फर्स्ट लेसन रीड करवाएंगे जिसका नाम है हम भारत के। भारत यह एक कविता है जिसको दर्शाया गया है। आइए हम पढ़ते हैं कि ये कविता के बारे में हमें कवि क्या कहना चाहता है। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। सो स्टूडेंट्स, कौन होता है भरत? भरत किसके बारे में बताया गया है इस कविता कि हम भारत के भरत खेलते, हम किसके समान हैं? चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत के पुत्र भरत के समान हैं। शेरों की संतान से, संतान क्या होता है? औलाद होता है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। दुनिया यानी कि संसार, पैदा होना यानी कि जन्म लेना, साहस, हिम्मत, सौगात किसको कहते हैं? उपहार को या भेंट को। आइए हम इसको पढ़ते हैं। कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहता है कि हम भारतवासी सम्राट दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान शक्तिशाली हैं। हम शेरों के बच्चे से खेलने का साहस रखते हैं। हमारे देश हिंदुस्तान के समान दुनिया का कोई भी देश नहीं है। भारत की भूमि में जन्म लेना बड़े ही गौरव की बात है। हमें साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों से विरासत में यानी कि उपहार में मिले हैं। नेक्स्ट है, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। क्या कहना चाहता है कवि कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर है। कवि बच्चों की वीरता का वर्णन कर रहा है इसमें कवि क्या कह रहा है? कवि बच्चों की वीरता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि हम छोटी छोटी चिंगारी, छोटी छोटी मतलब छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी चिंगारी बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डटकर मुकाबला करती है। यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं, वैसे ही हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। कभी हम अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खुशियाँ फैलाते हैं। हम अपने देश के लिए शान से जीते हैं और मरते हैं। कवि कह रहा है कि संसार का ऐसा कोई भी देश नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर है। आइए स्टूडेंट्स और आगे पढ़ते हैं हम। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कवि कह रहा है कि कूद समर में, समर मीन्स क्या होता है? युद्ध। जब भी हम ललकारते, ललकारना मीन्स क्या होता है? चुनौती। अचरज मीन्स क्या होता है? आश्चर्य। इसमें लिखा हुआ है अचरज हमारे व्रत है 12 मास के, व्रत यानी कि उपवास। हीरा का क्या मतलब है? यहाँ एक अमूल्य रत्न। आइए हम पढ़ते हैं कवि क्या कहना चाहता है इसके माध्यम से। कवि कहता है कि जब हम गर्जना करते हुए यानी कि शोर मचाते हुए, दहाड़ लगाते हुए, तेजी से बोलते हुए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम के सामने, हमारी हिम्मत के सामने सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया। हम सदियों से इतिहास बनाते आए हैं, अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना ही हमारे जीवन की क्या होती है? प्रतिज्ञा होती है। इस मातृभूमि की खानों से हीरे जैसे अमूल्य रत्न ही निकलते हैं।
इसकी मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। संसार में कोई भी ऐसा देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया है तो सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। जान मीन्स क्या होता है? हमें जान से प्यारी है। जान मीन्स क्या? प्राण। हर बालक की जिम्मेदारी इसकी चौकस पहरेदारी है। कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहता है कि यह भारत भूमि हमारी क्या है? मातृभूमि है। हमें जान से प्यारी है, हमें प्राण से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। इसकी सावधानी और सतर्कता के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी बच्चों की है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने की कठिन परीक्षा का समय है। अतः हम खूब परिश्रम करने का संकल्प लेते हैं। माँ का दूध पिया है जो सौगंध उसी की खाई है। कहते हैं हम खूब परिश्रम करने का सौगंध लेते हैं, संकल्प लेते हैं। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इसकी कसम खाकर अपने देश की रक्षा के लिए हम तैयार रहें। इस छोटी सी आयु में ही परिश्रम और बलिदान का अर्थ जान लें हम। इस संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर है। तो आपको समझ में आ गई होगी ये कविता, आपको ये याद करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।